रेलवे स्टेशन पर रात का समय हो चुका था। शहर की भीड़ भाड़ और हलचल के बाद स्टेशन अब सुनसान हो गया था। ट्रेनें धीमी गति से चल रही थीं और स्टेशन के प्लेटफार्म पर सन्नाटा छा गया था। इस स्टेशन के बारे में एक अजीब किस्सा था। कहते हैं कि इस स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 पर रात के अंधेरे में एक भूतिया आत्मा घूमती है। इस आत्मा की कहानी वर्षों पुरानी है, जो किसी की भी रूह को सिहरन पैदा कर सकती है। कुछ साल पहले की बात है, जब एक युवा लड़की ने ट्रेन की सवारी के लिए इस प्लेटफार्म पर खड़े होकर अपनी यात्रा की तैयारी की। लड़की का नाम रिया था और वह अपने घर लौट रही थी। ट्रेन की देर होने के कारण वह अकेली खड़ी थी। प्लेटफार्म पर लगी पुरानी लाइटें उसकी झलक को भी धुंधला कर रही थीं। तभी उसने देखा कि प्लेटफार्म के कोने में एक महिला खड़ी है, जो पुराने जमाने की गहनों से सजी हुई थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। रिया ने सोचा कि शायद वह भी ट्रेन का इंतजार कर रही है, लेकिन जब रिया ने उससे बात करने की कोशिश की तो उस महिला ने सिर झुका लिया और धीरे धीरे गायब हो गई। रिया को यह घटना अजीब लगी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और ट्रेन का इंतजार करने लगी। अचानक ट्रेन आई और रिया ने महसूस किया कि वह महिला फिर से प्लेटफार्म पर खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखें और भी चमकदार थीं और उसके चेहरे पर एक उदासी की झलक थी। रिया की जिज्ञासा और बढ़ गई, लेकिन उसकी ट्रेन छूट गई और उसे प्लेटफार्म पर ही रहना पड़ा। रिया ने सोचा कि वह महिला शायद किसी समय यात्रा करती होगी और उसके मन में एक सवाल उठ रहा था कि वह क्यों बार बार यहाँ पर दिख रही थी। रात बढ़ने लगी और स्टेशन पर चुप्पी छा गई। रिया ने अचानक सुनी कि प्लेटफार्म पर किसी के चलने की आवाज आ रही है, जैसे कि कोई अपनी चप्पलें घसीटते हुए चल रहा हो। वह डर गई और स्टेशन के इंतजार करने वाले स्थान पर चली गई, लेकिन आवाज बढ़ती जा रही थी और अब जैसे वह उसके पास आ रही थी। जब रिया ने अपने पीछे देखा तो वह महिला खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह से साफ था। वह महिला बोली, मैं एक हादसे की शिकार हूं। मेरी आत्मा यहाँ अटकी है और मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही हूं, जो उस दिन मेरे साथ ट्रेन में थी। मैं कई सालों से यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ। रिया को यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने महिला से कहा कि वह उसकी मदद करेगी। उसने उस महिला की आत्मा को सुकून देने के लिए स्थानीय अधिकारियों और पुरातन ज्ञान वाले लोगों से संपर्क किया। एक पूजा और एक शांति यात्रा के बाद महिला की आत्मा को शांति मिली। अब उस प्लेटफार्म पर किसी आत्मा की उपस्थिति का कोई निशान नहीं है। लोग कहते हैं कि रिया की करुणा और साहस ने एक आत्मा को शांति दी, लेकिन रात की चुप्पी और प्लेटफार्म की गूंज हमेशा उस भूतिया कहानी की याद दिलाते हैं, जो कभी सच्ची थी और अब केवल एक यादगार किस्सा बन गई है।